हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा, तो लेकिन उसके भी क्या थे पहले नियम। अगर आपको नियम नहीं पता तो आप प्रतिबिंब बनाना नहीं सीखोगे, राइट। तो ऐसी इसके भी नियम है। तो पहले हमारा हेडिंग हम यही डाल रहे हैं, क्या, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के लिए नियम। ठीक है, अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो उसके क्या नियम है, क्या रूल है, तभी हम क्या बनाना सीखेंगे, प्रतिबिंब। क्लियर है बात ये? तो शुरू करते हैं। सुनो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा अवतल लेंस हो या उत्तल, अवतल हो या उत्तल, तो दो वक्र पृष्ठों से बनकर बना होता है। देखो ये, ठीक है, ये अवतल लेंस है। हर चीज इसमें दो दो होती हैं, मतलब हर चीज मतलब दो चीजें है। देखो ऐसा, मतलब जब मैंने ये वक्र बनाया होगा तो प्रकार की नोक यहां पर रखी होगी, ऐसे करके घुमाई होगी, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है, सी। लेकिन जब ये वाला वक्र बनाया होगा तो प्रकार की नोक यहां रख के ऐसा घुमाई होगी कच्चे पेंसिल, तो यहाँ भी सी। तो लेकिन दो होने की वजह से इसे C1 और इसे C2 कह देते हैं। क्लियर है ये? और मैंने कहा था ये बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इसे ओ से लिखते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो इसके और इसके बिल्कुल बीच में ये क्या होगा, फोकस होगा, मुख्य फोकस। इसे F1 कह देंगे। बिल्कुल वही काम ये और ये कर रहा है। ओ ये है, देखो C2 ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा। क्लियर है? ये बातें अभी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं वैसे। ठीक है, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस होता है। लेकिन हाँ, अब आगे की बात सुन लो पहले कि क्या होगा। ये जो उत्तल लेंस था, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उत्तल लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, प्रकाश की किरणों को क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना। मतलब देखो, मैं उत्तल लेंस की कहानी यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इसीलिए ये क्या हो गया, F1, यहाँ पर हो गया C1, इधर हो गया F2 और यहाँ पे क्या हो गया, C2। समझते रहना, ये उत्तल लेंस जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, तभी इस वीडियो पर आए आज की मेरी। क्लियर है? तो क्या है, देखो सुनो, जब प्रकाश की किरणें ऐसे डालोगे आप, याद है मैंने ये बताया था, तो सबकी सब कहाँ मिल रही थी, फोकस पर। ये तो बताया हमने, कितनी डाल दो, तुम कहो सर 4 डाल दे, तो चारों की चारों कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, यहाँ मिलते रहेंगे। 50 डाल दोगे तो 50 की 50 कहाँ मिल रही, फोकस पर। तो इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। मतलब क्या करना, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना एक ही जगह। तुमने बहुत सारी किरणें डाली यहाँ से, 50 60 ऐसे जा रही थी बहुत सी, लेकिन जैसे ही इस लेंस से निकलेंगी, देखो ऐसा, तो क्या हो जाएंगी, इकट्ठी ऐसा। समझ गए? एक जगह मिल गई। चाहे 1000 डाली तो 1000 की 1000 कैसे मिल गई, एक जगह। तो इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। इसीलिए इस लेंस का नाम एक और होता है, कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अपसारी, अभिसारी। आज से ये बात भी याद रखनी है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल में अगर अभिसारी लेंस का नाम आ गया तो समझ जाओगे, अच्छा उत्तल लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की। क्लियर है ये बात? कन्वर्ज करना, एक जगह इकट्ठी कर देता है। जब 2 या 2 से ज्यादा कितनी किरणें डाल दो आप, जब लेंस से वो निकलेंगी तो एक जगह आके मिल जाएंगी, एक जगह। क्लियर है? अब आप कहोगे मैं क्यों बता रहा हूं, हमें तो अवतल लेंस पढ़ना था। तो अवतल लेंस का काम होता है डाइवर्ज करना। क्या करना, डाइवर्ज, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसीलिए इसे। और इसे हिंदी में कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ये क्या करता है, डाइवर्ज मतलब फैला देता है और ज्यादा। मतलब अगर मैं जैसे 2 किरणें ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रहा है, मेरा हाथ देख रहा हो तुम, एक ही है बिल्कुल समांतर। लेकिन जैसे ही यहाँ सामने अवतल लेंस लगा दोगे तुम, तो पता है अंदर से जैसे निकल के आएंगी, यूं फैल गई, डाइवर्ज हो गई। बात समझ में आ गई? अब अपने मार्ग से क्या हो गई, डाइवर्ज। ऐसे जा रही थी, क्या हुआ, जैसी लेंस बीच में लगाया तुमने तो पता कैसे आएंगे ऐसे। और ये क्या कर रहा था, ऐसे जा रही थी, तो जैसी लेंस उत्तल लेंस लगाया तो क्या हुआ, मिल गई। अब समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, डाइवर्ज करना। देखो अगर हम अवतल लेंस में कोई किरणें डालें ऐसे करके, ये तो मुख्य अक्ष हो गई, इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो खींचते हैं हम, इससे तो नापते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये डाली मैंने लाइन, तो पता क्या होगी, ऐसा निकल जाएगी। वैसे ये गलत हो गया, यहाँ से नहीं निकलती है, यहाँ से निकलेगी ये,
तो इसीलिए ये दो से ज्यादा प्रतिबिंब बनाता भी नहीं है। अभी बताऊंगा ये वाली बात भी, थोड़ा सा और नीचे से डालना पड़ेगा हमें। डाल दिया, ये निकल गई, तो डाइवर्जन हो गई। देखो ये क्या कर रही थी, ये आके मिल रही थी, और ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, हट गई। कितनी डाल दो तुम, और डाल दो, लो लो हो गई डाइवर्ज। देखो जो मैं बता रहा था। तो अफ्तल लेंस का काम समझ में आ गया। तो अफ्तल लेंस का नाम किस नाम से जाना जाता है इसे, अपसारी है। जो अफ्तल लेंस है उसे क्या कहेंगे हम, अपसारी। पेपर में बहुत बार आ चुका है अभिसारी और अपसारी का इस्तेमाल नाम, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अभिसारी आए तो क्या समझ जाओगे, अच्छा उत्तल लेंस की बात हो रही है। अपसारी आए तो क्या समझ जाओगे, अच्छा अपसारी है तो अफ्तल लेंस की बात हो रही है। तो उसी के वही रूल वही नियम लगेंगे। क्लियर हो गई ये बात भी। अब आ जाए यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। देखो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं हम। जब हम कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस है ये, और ये क्या है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, लो डल गई। थोड़ा सा नीचे से ले लेना, और मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो क्या होगा, अभी बता चुका हूं ऐसे में। ऐसा कैसे डाल दिया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और हमें पता कैसे लगता है, अगर हम पीछे को मिलाएं तो हमें ऐसा लगेगा ये किससे होकर आ रही है, फोकस से। देख एक बात बताओ, अगर हमने इमेज बनाने के लिए मैंने बताया था कम से कम दो रे का होना जरूरी है, तो एक ये डाल दी, एक और डाल दूं मैं। अभी हम क्योंकि इमेज बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं अभी, नियम। तो इसलिए अभी हम एक एक करके बताते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर हम इमेज बनानी हो तो दो लाइनें जाएंगी, तो दूसरी ऐसे जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, तो फिर तो इमेज कहीं बनेगी ना, कभी जिंदगी में मिलेंगी ना वो। तो मैंने क्या कहा था, जब नहीं मिलती है तो हम ये देखते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं हम खुद, क्या भाई ये मिल, क्या पता मिल जाए। और जब मिलाने की कोशिश करते हैं तो वहां कैसी इमेज बनती है, आभासी, याद है। तो अब मैंने देखो ऐसे डाला, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ इसे देख रहा हो यहाँ पर, तो इसे कैसे लगेगी ये रिले, जो हमने ऐसे डाली थी देखो, और ऐसे जा रही है, तो इसे ये लगेगा इस वाली आंख को कि भाई ये जो लाइन आ रही है, जो रे आ रही है, किरण आ रही है, ये किससे होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। ऐसे समझ रहा हो मेरी बात, ये कहने का मतलब है। अब बताओ बात समझ में आ गई। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख रहे हैं, नंबर 1, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर, अवतल लेंस की तो कहानी है ही, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस, ऐसे कह सकते हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वे अपवर्तन के पश्चात, ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वे फोकस से आ रही हो। बताओ बात समझ में आ गई, कैसी लगती है हमें वो, ऐसी लगती है अपवर्तन के पश्चात जैसे कि वो फोकस से आ रही हो। ये डायग्राम बना लेना, सही करके बना लेना, समझ तो गए कैसे बनना है डायग्राम। ये डेड डैश करके ही लगानी है वाली लाइन, कभी ये पूरी खींच दो। देखो मैं दोबारा बना दूं सही करके। किससे बनाना है आपको, ये कच्ची पेंसिल प्रकार का इस्तेमाल करके, स्केल जहां पे सीधी लाइन है वहां स्केल का, मतलब आपने प्रकाश की किरण ये डाली थी, डाल दी, तो ये कैसे क्या हो से होकर निकल गई। लेकिन जब हमने इसे देखा, ये तो ऐसे निकल गई। हम जो आदमी यहाँ पे देख रहा है तो उसे कैसे लगेगा, प्रकाश की किरण इससे आ रही तो निकल के, तो उसे लगेगा यार ये फोकस से आ रही है, ये कहने का मतलब है। जबकि रियल में आ रही है फोकस से, ये कैसे आ रही है, तो ये तो सीधी जा रही है भाई, समांतर है मुख्य अक्ष के, लेकिन हमें कैसा लग रहा है कि इससे होकर आ रही है, ये कहने का मतलब है। तो नोट करो ये पूरा डायग्राम, ये भी बनाओ। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर। ऐसी तो उसके नियम थे, है ना, ऐसी इसके नियम है, बस थोड़े से बदल गए इसके नियम। दूसरा क्या होगा भाई, देखो फिर मैं ऐसे ही बना रहा हूं, सही करके इस मारकर उस सही प्रकार से, है ना। अब एक बात बताओ,
हम प्रकाश की किरण इस पर डालना है। पहले तो ऐसे डाली थी हमने, कोई भी टॉर्च थी हमारे पास लेजर वाली, वो समझ रहे ऐसे डालना है। तो कैसा होकर निकल गई ऐसा कि यहाँ से कोई देख रहा है तो उसे कैसा लग रहा है, फोकस से होकर आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं अब फोकस से ही डालूं, लेजर की लाइट लेके, देखो ये मेरा हाथ मार्कर है, ये समझ लेजर ऐसे डाल लिया हूं मैं, तो मतलब ऐसे डाल रहा हूं मैं, तो फोकस से डाल लिया हूं ऐसे करके। तो अब क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर करता है, बिल्कुल जैसे ही ना है उल्टा, जैसा भी पढ़ाया था वहां पे समांतर आई थी तो फोकस से होकर आ रही थी, हमें ऐसा लग रहा था। अब क्या कर दिया इनने, क्या कर दिया, समांतर कर दिया मुख्य अक्ष के। तो ये बात हम यहां लिख देंगे। दूसरा, जब प्रकाश की किरण फोकस से लेंस पर, कौन से लेंस पर, अवतल लेंस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, अवतल लेंस पर डाली जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? हमने फोकस से ऐसे करके डाली, बिल्कुल स्केल से बनाओगे लाइन, टेढ़ी सी हो गई मुझसे, ऐसा करके लाइन खींची यूं, फिर स्केल यहां रखोगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये काम हो गया, नोट कीजिए आप, ये भी लिखो और ये डायग्राम बनाओ। कर लिया? तीसरी बात, उसके भी कल मैंने 3 नियम लिखवाए थे, इसके भी ओनली 3 नियम लिखवा रहा हूं। तीनों नियम याद होंगे तो इमेज बनानी हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तीसरा नियम डालना है भाई, देखो समझो पहले। हाँ भाई, तीसरा नियम उसका भी बिल्कुल सेम था, ऐसे इसका है। जब हम कोई प्रकाश की किरण अगर डायरेक्ट इस पे डालें ऑप्टिकल सेंटर पे, तो बिना डेविएट हुए वो आर पार निकल जाती है, बिना विचलित हुए वो आर पार निकल जाती है। ऐसे जब हमने उत्तल लेंस पे डाला था प्रकाश के केंद्र पे, तब भी क्या हुआ था, बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर डाली जाती है तो वे अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए पार निकल जाती है। ठीक है, पार निकल जाती है, आर पार जैसा दिल कर, बिना विचलित हुए। बता बात समझ में आ गई? नोट कीजिए इसे, फिर जल्दी से हम क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब बनना, कैसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अभी हमने नियम सीख लिए, नोट करो। वेरी गुड, नोट कर लिया। तो हम तीनों नियम सीख गए हैं इससे, है ना। तो आप क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हेडिंग है हमारा नेक्स्ट भाई, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग हो गया। तो आपको नॉलेज के लिए पहले ही बता दूं, प्रतिबिंब वैसे 2 प्रकार के होते हैं ना, वास्तविक और आभासी। उत्तल लेंस ने कैसा प्रतिबिंब बनाया था, कैसे बनाया था, वास्तविक बनाया था। और जो वास्तविक होगा वो होगा उल्टा। 5 में बनाया था, याद है, उन्होंने 6 इमेजें बनाई थी अलग अलग। 5 में प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। और लेकिन छठा क्या हो गया था, आभासी। आभासी होगा तो सीधा, लेकिन इसीलिए उसे स्पेशल केस बोला गया था। लेकिन ये अवतल लेंस जो होता है, ये जो अवतल लेंस होता है,
आपके माइंड में पहले ही डालना चाह रहा हूं मैं, अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाता है प्रतिबिंब। कैसा बनाता है? आभासी। और जहां होगा आभासी वहीं क्या होगा? सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। मतलब मार्कर अगर मैं ऐसा रखूं तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही दिखेगा। इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना आप, तभी यहाँ पहुंचना, उसमें मैंने और विस्तार से बताई है सारी बातें। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए। यहां पे लिख, सही है, ये बन गया हमारा अवतल लेंस। ये क्या हो गई? हमारी मुख्य अक्ष। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? एक तो ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, है ना, और एक F1 होगा और एक C1 होगा, एक F2 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2। बताओ ठीक है? ये था। तो जब वस्तु कहाँ हो, बताओ क्या करा था हमने उसमें? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, याद है? ऐसे तो करा था इसमें। इसमें सिर्फ दो ही टाइप की इमेज बनती है, ये भी सुन लो। अवतल लेंस का इस्तेमाल दूर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, या तो वस्तु अनंत पर हो या फिर अनंत और इसके बीच में हो, बस। यहाँ नहीं रख सकते हैं हम, यहाँ रखने के बाद भी इमेज नहीं बनेगी पास की, क्योंकि ये लेंस ही दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये दो तरह की इमेज बनाता है, दो टाइप की बस। एक हमने, याद होगा आपको, उत्तल लेंस में हमने क्या करा था? एक बार अनंत पर रख दिया था, एक बार अनंत और C1 के बीच में, एक C1 पे, एक इन दोनों के बीच में, एक F1 पे, एक इन दोनों के बीच में, तो 6 आ गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? इसका काम है डाइवर्ज करना। इसका रीजन सुनो क्या है। अगर मैं मार्कर में यहाँ पे रख दूं, लाके यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो इसे डाइवर्ज नहीं करा जाएगा, वो यहाँ से निकाल देगा, ये जो ऊपर का सिरा है यहाँ से, तो फिर प्रतिबिंब बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो इसलिए सिर्फ ये दो तरह की इमेज बनाता है दूर की वस्तुओं को। एक तो वस्तु कहाँ रखी हो, यहाँ क्या है? ये अनंत। क्या चीज है ये? वस्तु। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था जब वस्तु अनंत पर होती है, और हमें क्या बताना है इसके बारे में, क्या सीखने जा रहे हैं हम? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में बताना है हमें। क्या क्या बताना है प्रतिबिंब के बारे में हमें भाई, ये बता दो। प्रतिबिंब के बारे में बताना क्या क्या है? कि प्रतिबिंब का जो क्या है स्थिति, सबसे पहले क्या आता है? स्थिति। कहां बनेगा? फिर क्या आता है? प्रकृति। फिर क्या आता है? आकार। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, प्रकृति में तो सभी में क्या आएगा? आभासी। क्या आ जाएगा प्रकृति में? आभासी व सीधा। दो ही तरह की इमेज बनाता है ये, और दोनों में आभासी व सीधा। जहां होगा आभासी वहीं होगा सीधा। कैसे? देखो सुनो, अब ये देखो वस्तु अनंत पे है, तो प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर समांतर जाएंगी। याद है, बता चुका हूं मैं, जब वस्तु अनंत पे होती है तो किरणें कैसी आती है? हमेशा समांतर। जैसे मैंने बताया था, सूरज की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पे जो आ रही हैं, वो कैसी हैं? समांतरी तो आती हैं, ठीक है, समांतर। तो दो वस्तुएं, दो किरणें बना दी मैंने, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी किरणों का होना जरूरी है? दो का। बताओ सही है? समझ में आ रही बात? तो क्या करोगे अब तुम कहोगे सर ये समांतर है और ये अवतल लेंस है, तो ये तो डाइवर्ज कर देता है, ये तो इन्हें ऐसे कर देगा, ऐसे 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 कर देगा। तो इमेज तो बताओ, अब कभी जिंदगी में इमेज बनेगी? ना बनेगी। तो जब नहीं बनती है तो हम क्या काम करते हैं बताओ? फिर तो हम उसे पीछे को मिला देते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होगा, ये वाली लाइन को जब हम देखेंगे ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है। लो बन गई इमेज। जहां पे दो लाइनें मिलती है वहीं इमेज बनती है। लेकिन ये अब तुम कहोगे सर ये तो जान के मिलाई है। तो जब जान के मिलाई तभी तो आभासी लिखा है मैंने। जहां होगा आभासी वहीं होगा सीधा। अब समझ में आ गई बात? तो यही हम ये लिखेंगे स्थिति। बताओ कहां बना? तो फोकस पर। कहां बनी इमेज? फोकस पर। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती कौन से फोकस, क्योंकि अगर हम इधर से लाएंगे किरणें तो इस पे फोकस पे, तो बस फोकस कह देते हैं फोकस पर। कैसी बनी? आभासी व सीधी। और कैसी बनी आकार में? तुम कहोगे सर अनंत पे है वस्तु तो बड़ी होगी। ये भी बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, जब वस्तु अनंत पे होती है तो बहुत बड़ी होती है। और उसका प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना? देखियो, बिंदु आकार का, बहुत छोटा सा। कैसे बना है? बिंदु के आकार का। मतलब ये कह सकते हो बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु क्या है? बहुत बड़ी है। मार्कर ही समझ लो, यहाँ मार्कर रखा था। तो इसकी इमेज कैसी दिख रही है हमें? इतनी सी। और कैसी है? सीधी है। ये भी देख लेना, सीधी। अब तुम कहोगे सर इतने पॉइंट में कैसे दिखेगा? तो इतने से मैं, तो मैं कहूंगा माइक्रोस्कोप लाओ और ये मार्कर तुम्हें ऐसे दिखाई देगा बड़ा करके। जब तुम देखोगे दिखेगा सीधा ही, जैसे ये है। आभासी है तो समझ लो सीधी है। ये बताओ बात समझ में आ गई? नोट कीजिए डायग्राम पूरा सब कुछ।
मैंने पहले ही बताया कितनी तरह की इमेज बनाता है, ओनली 2 तरह की। तो एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब, नोट कर लिया आपने, है ना। अब एक कहां रख देंगे हम वस्तु, जब वस्तु अनंत और किसके बीच, सी के मतलब केंद्र के बीच रखी हो। देखो दूसरा पॉइंट मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, राइट। अब हंसी बस सीधे ही बनेगा। सेकंड पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा केंद्र, केंद्र को याद है मैंने क्या कहा था, 2f, इसे 2f बोल देते हैं। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो f है, तो यहां से यहां तक भी f, तो 2f आता है पेपर में ज्यादातर लिख के। केंद्र 2f के बीच रखी हो। तो जो ये कमी है पहले मैं इसे पूरा कर दूं, बताओ ठीक है ना, सही है। हाँ भाई, वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, यहां रख देता हूं मैं वस्तु, याद है मैंने ये बात बताई थी। जब लाइन पर रखोगे तो इसे माना जाता है इसके पीछे, और अनंत और इसके बीच में, और लाइन से इधर रखोगे तो उसे माना जाएगा अनंत। अगर मैं यही वस्तु यहां बना दूं तो अनंत मानी जाएगी, ठीक है, ये भी रूल है इसका। हाँ, तो अब क्या कहूंगा, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बनाया था अब उत्तर लेंस में कि एक लाइन तो सीधी ले लो, हमेशा ले ली, तो तुम कहोगे सर सीधी सीधी ली है तो ये तो ऐसा निकल जाएगी और ऐसा लगेगा हमें यहाँ से मिल रही है, अभी देखेंगे। और एक लाइन किससे ले लो, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी वो, आर पार। ये टेढ़ी बन गई मुझसे, समझ तो रहे हो मेरी बात, बिल्कुल सीधी लोगे। अब तुम कहोगे सर जो ये ऐसे निकली है, अगर हम इसे पीछे को मिलाएं तो ऐसा लगेगा हमें जैसे फोकस से आ रही है, और जैसे ही आपने पीछे को मिलाया तो देखना मिलना गया ये पॉइंट, यहीं पे क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये छोटी बनी है, अब जीरो की नहीं है, मतलब बिंदु आकार का नहीं है तो बड़ी है, बस छोटी, वस्तु से क्या है, छोटी है। ये क्या थी हमारी वस्तु, और ये क्या बन गई हमारी प्रतिबिंब। बताओ सही है, तो यहां लिख देंगे स्थिति कहां बनी है बताना, F1 और O के बीच, तो फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, बस ये लिखना, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। और कैसी बनी है, आकार कैसा है, वस्तु से छोटे आकार की, वस्तु से छोटे आकार की। नोट कीजिए इसे, बताओ समझ में आ गया, नोट कीजिए। तो मेरा नाम है शहजाद, और अगर मेरे चैनल का नाम है शहजाद सर एकेडमी, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किस बात की देरी है, कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम शहजाद सर की वीडियो देखो, इसमें सब थ्योरी करा रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो अब बताओ कोचिंग की जरूरत है कहाँ आपको, ठीक है। तो ये कहो उनसे, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं फिर इससे आगे के पार्ट देखने के लिए। थैंक यू।